दोस्तों, ये हमारे इतिहास की पहली वीडियो है जिसमें हम भारत के इतिहास में जिन जिन राजवंशों ने शासन किया है उनको क्रम से बताएंगे और उनमें कौन कौन से राजा हुए उनके बारे में बताएंगे और उन्होंने कहाँ कहाँ शासन किया सबके बारे में इसमें बताया जाएगा। इसमें इतिहास को एक सीरियल में बिल्कुल व्यवस्थित किया गया है जिसमें सर्वप्रथम देखते हैं भारत का इतिहास। भारत का इतिहास जो है वो 3 भागों में डिवाइडेड है। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल क्या है? इसमें जो है इसमें कोई भी लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं, मतलब कोई भी लिपि का विकास इसमें नहीं हुआ था। प्रागैतिहासिक काल को कहा जाता है जिसमें किसी भी लिपि का विकास नहीं हुआ, मतलब कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिले हैं कोई भी लिपि में। आद्य ऐतिहासिक काल जो है उसमें लिपि का तो विकास हुआ था लेकिन वो पढ़ी नहीं जा सकी। सिंधु घाटी सभ्यता, उसकी लिपि जो है अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी। और ऐतिहासिक काल जो है इसमें लिपि का विकास भी हुआ और साहित्य की रचना भी हुई और ये पढ़ा भी गया। तो इन तीनों में इस प्रकार से डिवाइडेड हमने भारत के इतिहास को किया है। अब आगे देखते हैं। इसमें पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल की 3 भागों में इसको डिवाइडेड किया है। जैसे किस भाग में मानव की उत्पत्ति हुई, किसमें कृषि की उत्पत्ति हुई। जैसे नवपाषाण काल में पहिए का और कृषि का वो हुआ। मध्यपाषाण काल में माइक्रोलिथिक औजार का निर्माण हुआ। पुरापाषाण काल में आग का निर्माण हुआ। तो ये प्रागैतिहासिक काल हुआ। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1750 ईस्वी पूर्व, मतलब बीसी जो है वो बिफोर ऑफ क्राइस्ट ईस्वी पूर्व की बात चल रही है अभी। तो और वैदिक सभ्यता जो है उसको 2 भागों में बांटा है, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल जो है वो 1500 से 1000 बीसी हो गया, मतलब ईस्वी पूर्व। और उत्तर वैदिक काल हुआ 1000 से 600 बीसी। इसी में लोहे की खोज हुई थी। अब बात करते हैं ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल को भी हमने 3 पार्टों में डिवाइड किया है। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। प्राचीन भारत जो है वो 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक, मतलब अब आगे की बात होने लगी है। मतलब जो ईसा मसीह के जन्म से पहले का बिफोर क्राइस्ट हो गया, मतलब ईस्वी पूर्व, और उनके जन्म के बाद का ईस्वी हो गया। तो 600 ईस्वी पूर्व से 712 ईस्वी तक प्राचीन भारत आता है। मध्यकालीन भारत 712 से 1707, जब औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी 1707 में। उसके बाद से आधुनिक भारत है 1707 से 1947 तक। अब बात कर लेते हैं प्राचीन भारत में हम क्या पढ़ते हैं। महाजनपद काल, मगध साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तर काल, गुप्त साम्राज्य, हर्षवर्धन काल, ये प्राचीन काल में आते हैं। अब बात करते हैं मध्यकालीन में। मध्यकालीन में जो है इसको भी 2 भागों में डिवाइड किया है। एक तो 8 से 13 शताब्दी, एक 13 से 18 शताब्दी। तो इसमें पूर्व मध्यकालीन भारत और उत्तर मध्यकालीन भारत में इसको 2 भागों में डिवाइड किया है। अब इसमें 3 पार्ट हैं। देखो, ये हमारा भारत का नक्शा है। इसमें ये उत्तर भारत हुआ इतना, इधर यहाँ तक उत्तर भारत। ये दक्कन का क्षेत्र हुआ इतना, और ये जो नीचे का क्षेत्र बचा है ये हुआ दक्षिण भारत। तो हम इन तीनों के अनुसार ही इसको पढ़ेंगे। तो उत्तर भारत पर 8 से 13 शताब्दी तक किस किस ने शासन किया? पाल, सेन, प्रतिहार, राजपूत। मतलब पाल सेन जो है ये बंगाल क्षेत्र में, प्रतिहार राजपूत जो है इन्होंने कन्नौज क्षेत्र पर शासन किया। दक्कन क्षेत्र पे उस समय चालुक्य राष्ट्रकूट ने शासन किया। और दक्षिण भारत में थे चेर, चोल, पांड्य। तो ये 8 से 13 शताब्दी तक की बात थी। उसके बाद इनके बाद उत्तर भारत में जो है चौहान वंश, पृथ्वीराज चौहान और दिल्ली सल्तनत ने शासन किया। तो ये 8 से 13 शताब्दी की बात हो गई। अब बात करते हैं उत्तर मध्यकालीन भारत, मतलब 13 से 18 शताब्दी। उसमें जो है उत्तर भारत पर राजपूत, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, इन तीनों ने शासन किया है। दक्कन पर विजय नगर, बहमनी और मराठा। और दक्षिण भारत में पांड्य, होयसल जो है, पांड्य और होयसल ने जो है ये वंशों ने दक्षिण भारत में शासन किया। अब बात करते हैं आधुनिक भारत। आधुनिक भारत में सर्वप्रथम यूरोपीय कंपनी का आगमन हुआ। उसके बाद अंग्रेजों की भारत विजय अभियान हुई। अंग्रेजों ने युद्ध लड़े बहुत सारे। 1857 की क्रांति हुई। धार्मिक सामाजिक सुधार आंदोलन हुए जिसमें ब्रह्म समाज और आर्य समाज हुआ, रामकृष्ण मिशन हुए। और फिर उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन,
जब भारत आज़ाद होने की ओर था तो उस समय उदारवादी 1885 से 1905 तक, उग्रवादी चरण जो है 1905 से 1919, फिर उसके बाद गांधीवादी चरण 1919 से 1947 तक रहा, जिसमें भारत 1947 में आज़ाद हो गया। तो ये भारत का इतिहास था। एक बार और देख लेते हैं, जो ये भारत का नक्शा है, इतना क्षेत्र इधर का, ये जो है उत्तर भारत हुआ, ये गुजरात महाराष्ट्र का क्षेत्र ये दक्कन भारत में आया, और ये नीचे का तमिलनाडु केरल आंध्र प्रदेश वाला ये जो है दक्षिण भारत में आया। तो इस प्रकार से ये हमारे पूरे भारत के इतिहास का विवरण है। अब इसमें हम आगे देखते हैं। प्रारंभ में जो है पूरे उसमें मगध साम्राज्य का विस्तार था। मगध साम्राज्य पहले महाजनपद थे, 16 महाजनपद थे। उसके बाद महाजनपदों को जीतकर मगध साम्राज्य ने सब अपने उसमें मिला लिया। मगध साम्राज्य की स्थापना हुई। उसके बाद मगध पर एक मगध में जो है नंदवंश था। नंदवंश के अंतिम शासक घनानंद को हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की नींव रखी। फिर ब्राह्मण वंश में सूग वंश, कण्व वंश, सातवाहन वंश और चेदी वंश, ये 4 साम्राज्य ब्राह्मण वंश में हुआ। उसके बाद गुप्त वंश ने शासन किया। गुप्त वंश के बाद जब गुप्त वंश का विघटन हुआ, उसके बाद 5 राज्यों में जो है ये बटा, मैत्रक, मोकरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और चंद्रगौड़। इन्होंने अलग अलग स्थानों पर शासन किया। बहुत अच्छे से समझा रहा हूँ मैं इसमें, जो है कैसे विघटन हुआ, कौन सा राज्य है, कहाँ पे मिला, और किसका मतलब कौन से कब विघटन हुआ, सब चीज़ें इसमें बताई जाएंगी। अब बात करते हैं। मैत्रक ने बल्लभी में गुजरात, मोखरी कन्नौज, पुष्यभूति वर्धन ने कन्नौज, परवर्ती गुप्त मगध और चंद्रगौड़ बंगाल। तो इन सब को जो है, इन सब का विलय जो है पुष्यभूति जो वर्धन वंश था जिसका शासक हर्षवर्धन था, उसमें हो गया। कुछ में इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कुछ को जो है युद्ध में जीता, और कुछ से जो है मित्रता करके जो है सबका विलय पुष्यभूति वर्धन वंश में हो गया। उसके बाद हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो फिर से जो है पूरा साम्राज्य जो है छोटे छोटे राज्यों में बट गया। छोटे छोटे राज्यों में जब बट गया तो उसके बाद देखते हैं क्या क्या हुआ। कन्नौज पर गुर्जर प्रतिहार वंश का शासन हो गया। उसके बाद गुर्जर प्रतिहार वंश को हराकर गढ़वाल वंश का शासन हुआ। तो ये जो सारे राज्य थे इनका लास्ट में आके सल्तनत काल में, मतलब जो है हमारे जो पूरे इतिहास में कुछ राज्य के जब विघटन हुआ तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे राज्यों में बट गया, लेकिन उसके बाद फिर से उनका एकत्रीकरण हुआ है। जैसे हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये सारे राज्यों में बट चुका था। पहले तो गुप्त साम्राज्य के बाद ये 5 राज्यों में बटा, लेकिन इनका फिर से एकीकरण हुआ, हर्षवर्धन ने किया। फिर उसके बाद हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद ये इतने सारे राज्यों में बटा। उसके बाद सल्तनत काल में जो है अलाउद्दीन खिलजी है, उसका एक सेनापति था मलिक काफूर, जिसे 1000 दिनारी कहा जाता था। उसने दक्षिण भारत अभियान किया था, तो उसने बहुत सारे राज्य वहाँ पर जीते थे। तो इसलिए फिर से उनका एकीकरण होकर सल्तनत काल में उनको फिर से एकीकरण किया गया। सल्तनत काल के बाद फिर से जब सल्तनत काल के दौरान ही जैसे कुछ कमज़ोर राजा हुए, या उसके सल्तनत काल के विघटन के पश्चात जो है कुछ राज्य फिर से अपने आप में स्वतंत्र हो गए थे। जैसे विजयनगर बहमनी 1336 और 1347 में ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय बने। ये जो है सल्तनत काल का जब विघटन हुआ उसके बाद बने। तो इनका जब फिर मुग़ल काल एक फिर सुदृढ़ शक्ति आई तो उन्होंने फिर से इन सब का एकीकरण किया। तो ये सारे जो हैं फिर से मुग़ल काल में बट गए। मुग़ल काल में फिर से इनका एकीकरण हो गया। मुग़ल काल में भी छः राजा जो थे वो बड़े राजा थे। जैसे औरंगजेब हुआ, औरंगजेब जो है शक्तिशाली राजा था 1707 में, लेकिन उसकी मृत्यु हो गई। 1707 में मृत्यु होने के बाद जो है उसके बाद कमज़ोर राजा हुए। कमज़ोर राजा होने के साथ ही जो है फिर से विघटन हुआ। फिर से कुछ राज्यों ने अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर लिया, जैसे मराठा, सिख, बंगाल, मैसूर, अवध, हैदराबाद। और इधर विजयनगर साम्राज्य जो है इसमें और बहमनी राज्य में 1565 में तालीकोटा का युद्ध हुआ, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। उसके बाद मैसूर, तंजौर और मदुरा ये स्वतंत्र राज्य हो गए विजयनगर से। और बहमनी राज्य के बाद इसका अंतिम शासक कलीमुल्ला था बहमनी साम्राज्य का। उसका विजयनगर, अहमदनगर, बरार और गोलकुंडा बीदर में इसका विघटन हो गया। तो ये सारे राज्य जो थे फिर से एक अंग्रेज शक्ति भारत में आई, ब्रिटिश शक्ति 1600 में।
अकबर के समय उन्होंने अपनी अपनी धीरे धीरे नींव रखी। उसके बाद इन्होंने युद्ध लड़ते हुए मराठा, सिख, बंगाल, मैसूर, अवध, हैदराबाद सबको अपने अधीन कर लिया। इधर ये जो सारे राज्य हैं इनको सबको अपने अधीन करके अंग्रेज शासन रहा। 1947 तक अंग्रेजी शासन रहा। उसके बाद हमारा भारत आज़ाद हो गया। तो ये भारत का इतिहास था कि इसमें कुछ जो बड़ी बड़ी शक्तियाँ आई हैं, जैसे सल्तनत काल है, इसने सबको अपने आप में समाहित कर लिया। मुगल काल है, इन्होंने सबको अपने आप में समाहित कर लिया। तो इसको एक बार देख लेते हैं। परमार वंश है, परमार वंश को सोलंकी वंश ने हराकर चालुक्य की 3-4 शाखा हुई हैं, जैसे बातापी चालुक्य, कल्याणी चालुक्य, सोलंकी चालुक्य, एक बेगी चालुक्य भी थी। तो ये 4-5 शाखा हुई हैं चालुक्य की। तो इसके बारे में देखते हैं। परमार वंश की नींव परमार वंश हो गया। उसके बाद सोलंकी वंश ने इसको हरा दिया। तो फिर बाद में सोलंकी वंश का सल्तनत काल में उसको मिला लिया गया। सल्तनत काल में बहुत राजा हुए, जैसे गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक, सैयद लोदी, ये वंश हुए। इन्होंने युद्ध के माध्यम से जो है इनको आपस में मिला लिया। चंदेल वंश के सल्तनत काल में अधीन हो गया। पांड्य वंश भी इसमें हो गया। कन्नौज पर जो है सर्वप्रथम गुज्जर प्रतिहार वंश का शासन हुआ। फिर उसको गढ़वाल वंश में हरा दिया। गढ़वाल को फिर से सल्तनत काल में मिला दिया। बातापी चालुक्य वंश की स्थापना हुई। उसके बाद चालुक्य वंश को राष्ट्रकूट ने हरा दिया। राष्ट्रकूट को कल्याणी चालुक्य ने हराया। कल्याणी चालुक्य को होयसले राजों ने हराया। उसके बाद कश्मीर में अगर बात करें तो कश्मीर में कारकोट, उत्पल, लाहौर, ये 3 राजवंश हुए। फिर इनका अधीन जो है सल्तनत काल के अधीन हो गए। ऐसे ही चौहान वंश, पृथ्वीराज तृतीय जो थे, पृथ्वीराज चौहान, तराइन के द्वितीय युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी ने जो है इन्हें अपने अधीन कर लिया था, मतलब पृथ्वीराज चौहान। फिर उसके बाद गढ़वाल वंश जो था, जयचंद, 1194 चंदावर के युद्ध में सल्तनत काल के अधीन हुआ। तो बंगाल में इस तरीके से हुआ। बंगाल में जब गुप्त वंश का पतन हुआ तो गौड़ वंश के रूप में उत्पन्न हुआ। फिर गौड़ वंश का हर्षवर्धन ने अपने आप में विलय कर लिया। फिर बंगाल में फिर से हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद बंगाल में पाल और सेन वंश ने शासन किया। लेकिन सल्तनत काल आने के बाद फिर से इसका सल्तनत काल में विलय हुआ। फिर उसके बाद जब सल्तनत काल का विघटन हुआ तो बंगाल में फिर मुबारक शाह ने जो है एक नए स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। लेकिन मुगल काल जो है फिर से आया तो मुगल काल ये फिर से इसमें मुगल काल के अधीन हो गया। लेकिन मुगल काल में जब फिर औरंगजेब के मृत्यु हुई तो बंगाल में मुर्शिद कुली खान ने जो है फिर से स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। तो समय समय पर जो है बंगाल में स्वतंत्र राज्य की स्थापना हुई है। इसी प्रकार कश्मीर में कारकोट, उत्तर, लाहौर वंश की स्थापना हुई। उसके बाद जो है सल्तनत काल में इसका अधीन हो गए। फिर उसके बाद कश्मीर में फिर से सुहादेव ने एक हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी। लेकिन उसके पश्चात शमसुद्दीन ने जो है मुस्लिम राज्य की स्थापना की कश्मीर में। तो ये कश्मीर का हुआ। औरंगजेब की मृत्यु के बाद मैसूर जो है वो हैदर अली की उसमें स्वतंत्र हुआ। अवध जो है शहादत खां के, हैदराबाद निजामुल मुल्क के। तो ये हमने एक बार शॉर्ट में देख लिया। अब हम इसको थोड़ा विस्तार में देखते हैं। विस्तार में हम देखते हैं महाजनपद जो है, महाजनपद 16 महाजनपद हुए। उसके बाद जो मगध जनपद था उसने अन्य जनपदों को अपने अधीन करके एक साम्राज्य की स्थापना की। इसमें 3 वंश हुए, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। नंद वंश का जो अंतिम शासक था घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराकर मौर्य साम्राज्य की नींव रखी 322 में, जो 185 तक रहा। उसके बाद मौर्य उत्तर काल आया। मौर्य उत्तर काल में जो है ब्राह्मण साम्राज्य स्थापित हुआ। पुष्यमित्र सूग ने जो है सूग वंश की स्थापना की। तो ये क्रम से सूग वंश, कण वंश, सातवाहन वंश, चेदी वंश जो है ब्राह्मण साम्राज्य ने शासन किया। उसके बाद इन्हीं के समय जो है विदेशी आक्रमण हुए थे। यूनानी, शक, पल्लव, कुषाण, इनके नेतृत्व में जो है विदेशी आक्रमण हुए। तो ये इनके शासक हैं। एक बार इसको देख लेते हैं। अब बात करें धर्म की तो धर्म में जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैष्णव धर्म, पारसी धर्म, ये सब उसी समय इनकी उत्पत्ति हुई। ईसाई धर्म, मुस्लिम धर्म, ये उस समय के धर्म थे। अब बात कर लेते हैं ये सारे जो चेदी महावंश था ये। उसके बाद गुप्त साम्राज्य एक अच्छी सुदृढ़ शक्ति का विकास हुआ। श्री गुप्त ने इसकी स्थापना की। लेकिन इसका वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है। तो गुप्त साम्राज्य यहाँ पे उत्पन्न हुआ। अब बात करें गुप्त साम्राज्य का जब पतन हो गया, गुप्त वंश के पतन के बाद जो है मैत्रक, मोखरी, पुष्यभूति वंश, परवर्ती गुप्त, चंद्रगौड़। तो जो मैंने पहले भी बताया अभी कि जो पुष्यभूति बर्तन था इसमें इन सबका विलय हुआ था। किस तरीके से हुआ था? जो है इसने अपनी
बहन राजश्री का विवाह जो है वो गृह वर्मा से किया था। तो मोकरी वंश इनके अधीन हो गया, कन्नौज पर शासन करने लगे। उसके बाद जो है देवगुप्त ने जो है हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी थी। तो इस पर हर्षवर्धन ने जो है देवगुप्त ने जो है वो गृहवर्मा की हत्या की थी। जो हर्षवर्धन की बहन का पति था गृहवर्मा, उसकी हत्या देवगुप्त ने कर दी थी। तो फिर उसके बाद हर्षवर्धन के जो भाई था राज्यवर्धन, इसने देवगुप्त की हत्या कर दी। देवगुप्त का ये जो शशांक मित्र था, देवगुप्त का मित्र था ये शशांक, शशांक को जो है शशांक ने जो है इसके भाई राज्यवर्धन की हत्या कर दी। उसके बाद हर्षवर्धन ने जो है वो शशांक की मृत्यु कर दी। ये हम अच्छे से जब अगली वीडियो आएंगी तब उसमें अच्छे से एक्सप्लेन करके बताऊंगा, उसमें सब अच्छा लिखा हुआ है। तो ये हम इस बस इतना समझना है कि हम ये जो वंश थे वो पुष्यभूति वर्धन वंश के अधीन हो गए। तो उसके बाद जब हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई, हर्षवर्धन की जब मृत्यु हो गई तो उसके बाद ये फिर से जो है छोटे छोटे राज्यों में टूट गया। उसके बाद बात करते हैं बंगाल में। बंगाल में यहाँ पे गौड़ वंश था, लेकिन उसके बाद जो है बंगाल में पाल वंश सेन वंश ने शासन करा। ये पाल वंश सेन वंश है, इसका संस्थापक गोपाल, इसका सामंत सेन था। कश्मीर के राजवंश की बात करें तो कश्मीर में 3 राजवंश हुए, कारकोट, उत्पल, लोहार। ये भी सब पीछे बता दिए, लेकिन अब इसके राज्य के बारे में पढ़ रहे हैं। ये दक्षिण भारत के राज्य हैं। दक्षिण भारत में जो है पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, कल्याणी वंश, चालुक्य, वातापी चालुक्य, चालुक्य बेगी, यादव वंश, होयसल वंश, गंग वंश, काकतीय वंश। मतलब कौन सा किसके अधीन आया सब ये मैंने पीछे बता रखा है एक्सप्लेन करके। बस ये एक बार इनका देख लेना संस्थापक कौन है, कौन सा किसके अधीन हुआ है, ये सब पिछले पेज में है। उसके बाद बात करें राजपूत वंश की। राजपूत वंश जो है उस पर गुज्जर प्रतिहार, परमार वंश, गढ़वाल वंश, चौहान वंश, चालुक्य वंश, ये सब राजपूत वंश हुए। तो चौहान वंश जो पृथ्वीराज तृतीय है इनके बीच में, और मोहम्मद गोरी जो इनके बीच में तराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध हुआ। गढ़वाल जो है जयचंद मतलब मोहम्मद गोरी का चंदावर का युद्ध हुआ। परमार वंश जो है गुज्जर प्रतिहार को जो है गढ़वाल वंश ने पराजित किया था। तो गुज्जर प्रतिहार का पता नहीं इसके आक्रमण के बाद हुआ। तो ये सारे राज्य जो है बाद में सल्तनत काल में मिल गए थे। उसके बाद चंदेल वंश जो है इसका भी सल्तनत काल में अधीन हो गया थे। दक्षिण भारत की बात करें, संगम, दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य जो है संगम काल में 3 वो आते हैं राजवंश ये। अब इनकी अवस्थिति देख लेते हैं कहाँ कहाँ। देखो ये भारत का मैप है, ये कश्मीर के राजवंश हो गए, थानेश्वर, ये कन्नौज हो गया। इसके उसमें ही जो है त्रिपक्षीय युद्ध हुआ था कन्नौज के, उसमें ही पाल प्रतिहार राष्ट्रकूटों ने लड़ा था आपस में। वो अंत में जो है प्रतिहार वंश ने उसमें विजय प्राप्त की थी। ये चेर, चोल, पांड्य दक्षिण भारत का हो गया। ये राष्ट्रकूट जो है ये दक्कन में आ गए इधर। चालुक्य भी दक्षिण भारत में आ गया। एक गुज्जर प्रतिहार, पाटलिपुत्र, पाल सेन, ये सब उत्तर भारत में आए। तो ये मैप के माध्यम से बताया है। ये जो है इनकी राजधानी लिखी हुई है, इनको देख लेना। ये जो वंश थे उनकी राजधानी। मध्यकालीन भारत में जो है तुर्की आक्रमण हुआ। तुर्की आक्रमण जो है सर्वप्रथम जो है मुस्लिम आक्रमण जो 712 में अरबों ने किया था मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। उसके बाद तुर्की आक्रमण हुआ। तुर्की आक्रमण में जो है अफ़गान प्रदेश का एक गजनी प्रदेश था। अफ़गान प्रदेश में एक गजनी स्थान था जहाँ पे जो है तुर्की वो राजवंश का एक उदय हुआ, जहाँ पे 932 में अल्पतगीन ने शासन किया। उसके बाद प्रीतगीन ने, फिर उसका पुत्र सुबुकुद्दीन था। फिर उसके बाद 998 में महमूद गजनीवी जो है गजनी का शासक बना। उसके बाद गजनी ने जो है भारत पर 17 बार आक्रमण किया। गजनी के अधीन एक गौर साम्राज्य था जिसका जिसका शासक जो है मोहम्मद गोरी था। मोहम्मद गोरी ने 1175 में मुल्तान पर सर्वप्रथम आक्रमण किया। 1178 में भीमतित्य ने इसको हराया। 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने इसको हराया। फिर 1192 में मोहम्मद गोरी विजय रहा। 1194 में जयचंद को इसने हराया। तो ये मोहम्मद गोरी हो गया। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम सेनापति जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक था, गोरी का गुलाम था। इसी ने जो है दिल्ली पे सल्तनत काल की नींव रखी थी गुलाम वंश की। तो जो सल्तनत काल में 5 वंश हुए, एक तो गुलाम वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। इस तरीके से इनका क्रम है, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद, लोधी। तो इन 5 के वंशों के जो राज्य वो हैं शासक, वो इस ये लिखे हुए इस प्रकार से हैं, इनको देख लेना। मुगल काल, उसके बाद मुगल काल आया। मुगल काल का संस्थापक, मुगल वंश का संस्थापक बाबर था।
ये 6 राज्य जो है शक्तिशाली राज्य थे। उसके बाद जो है उत्तर मुगल कालीन सम्राट जो थे, इनके समय जो है मुगल काल का विघटन होने लगा था। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत जो है उसके विघटन के बाद कौन कौन से राज्य, जौनपुर, ये सब पीछे मैंने बताए हुए हैं, जौनपुर, मालवा, गुजरात, ये इन सब का विघटन हुआ दिल्ली सल्तनत के बाद। मेवाड़, कश्मीर, खानदेश, बंगाल। लेकिन इनका बाद में मुगल साम्राज्य में जो है मुगल साम्राज्य के राजाओं ने जो है इनको सबको जीत लिया था। अकबर ने जो है दक्षिण भारत में बहुत सारे राज्यों को जीता। उसके बाद दक्षिण भारत में 2 विजयनगर साम्राज्य और बहमनी राज्य हुआ था। विजयनगर में 4 वंश हुए, संगम वंश, तुलुप वंश, सलूप वंश, तुलुप वंश और अराविडु वंश। और बहमनी राज्य जो है उसका अंतिम शासक कलीमुल्ला था। उसका विघटन के बाद ये 5 उसमें बट गया, बीजापुर, अहमदनगर, बरार, गोलकुंडा, बीदर। ये है संगम वंश, इसके चारों जो वंश हुए उनके राजाओं के बारे में। उसके बाद बहमनी राज्य हुआ है। बहमनी राज्य जो है इसका अंतिम शासक था कलीमुल्ला। इसके बाद विघटन हो गया है 5 उसमें, इस प्रकार 5 उसमें विघटन हो गया था। अब बात करें तो भक्ति आंदोलन की। भक्ति आंदोलन जो है अलवार वैष्णव के 12 संतों और नयनार सैप संतों के 63 नयनार सब संतों के द्वारा हुआ। ये कुछ संतों के नाम हैं। उसके बाद हम सूफी आंदोलन की बात करें तो भारत में जो है चिश्ती सिलसिला, जिसके संस्थापक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती थे, इनके शिष्य बख्तियार काकी, इनके शिष्य बाबा फरीद। उनके बाद बाबा फरीद के 2 शिष्य थे, निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर हो गया। निजामुद्दीन औलिया के 3 शिष्य थे, शेख सलीम चिश्ती, अमीर खुसरो और अमीर हसन। तो ये सूफी आंदोलन था भारत में। अब बात करें मराठा काल। मराठा काल जो है शाहजी भोसले एक पूना के जागीरदारी के वो थे। उसके बाद शिवाजी वो हुए, शिवाजी के उत्तराधिकारी इस प्रकार हुए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रथम पेशवा कौन था। बालाजी विश्वनाथ प्रथम पेशवा था। अंतिम बाजीराव द्वितीय था। इसके बाद अंग्रेजों का शासन हो गया था मराठा साम्राज्य पर। ये सिख साम्राज्य हुआ। सिख साम्राज्य में 10 गुरु हुए। 10 गुरु के बाद जो है बंदा बहादुर शासक बना, फिर रणजीत सिंह बना। रणजीत सिंह के बाद 1849 में अंग्रेजों का अधिकार हो गया था इस साम्राज्य पे भी। यूरोपीय कंपनी का आगमन इस प्रकार हुआ, पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। जो यूरोप की कंपनी भारत में व्यापार करने आई थी उस प्रकार आई वो। औरंगजेब के बाद स्वतंत्र राज्य में बंगाल जो है मुर्शिद कुली खां के उसमें बंगाल स्वतंत्र राज्य बना। ये मैसूर, हैदर अली, हैदराबाद, निजामुल अवध, शहादत खां। तो इस प्रकार से जो है इन सभी पर जो है अंग्रेजों ने युद्ध लड़ा और अंग्रेजों ने विजय प्राप्त की। 1947 तक अंग्रेजों का शासन रहा। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ। तो ये भारत का इतिहास था, बहुत संक्षेप में मैंने इसको बताया है। एक बार इसके जब नोट्स आप पढ़ लोगे तो बहुत अच्छे से आपके समझ में आ जाएगा। 2 या 3 बार इस वीडियो को देखना अच्छे से, बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। ये जो है थोड़ा मैप के माध्यम से इस प्रकार इन्होंने जगह जगह शासन किया है। धन्यवाद।